डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 9th आपकी ये वर्कशीट 70 हो चुकी है, मतलब अब तक आप 69 वर्कशीट्स कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप सारी वर्कशीट्स अपनी कॉपी में एक सेपरेट कॉपी में कर चुके होंगे। अगर नहीं की है तो प्लीज़ जाके वो कर लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वर्कशीट। ये वर्कशीट आपकी 21 दिसंबर 2020 के लिए दी गई है और इसमें हम करने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी में एक स्पेसिफिक टर्म पावर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि एनर्जी में पावर क्या होता है। तो ज्ञान एंड जिज्ञासा आ चुके हैं विद देयर क्वेश्चन आंसर। हम भी डिस्कस करेंगे, पावर को समझेंगे और इसके बाद क्वेश्चंस को और आपको जो वर्कशीट के क्वेश्चन दिए हैं वो भी सॉल्व करेंगे। सो ज्ञान पूछ रहे हैं, दीदी हाउ डू वी नो विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हैव डन मोर वर्क कंज्यूम मोर एनर्जी। हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी जो काम हो रहा है उसके लिए ज़्यादा एनर्जी लग रही है या कम एनर्जी लग रही है। हमने ये तो पढ़ लिया कि वर्क और एनर्जी एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं और काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी होगी तभी काम होगा। तो किसी काम को करने के लिए ज़्यादा एनर्जी और किसी काम को करने के लिए कम एनर्जी लगती है, ये हमें कैसे पता चलता है। सो जिज्ञासा रिप्लाई कर रही हैं ज्ञान, This comparison can be done by knowing the amount of work done by the object in a specific amount of time. This is given another physical quantity known as power. ये हमें पता चलता है टाइम से कि पर्टिकुलर टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, उससे हमें पता चलेगा कि ज़्यादा एनर्जी लग रही है या कम एनर्जी लग रही है। इसके लिए हमारे पास एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम और रेट ऑफ वर्क डन। तो पावर को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ वर्क डन, यानी पर्टिकुलर टाइम में कितना काम हो रहा है, ठीक है, उसको आप क्या कहेंगे, पावर। यानी कि वर्क को अगर आप टाइम से डिवाइड कर देते हैं, वर्क हमने पढ़ा था, वर्क मतलब W, अगर इसी वर्क को आप टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो यू गेट द पावर। पावर मतलब कि नथिंग रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितने रेट से काम हो रहा है पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम बोलते हैं पावर। सो आगे देख लेते हैं कि पावर के बारे में और थोड़ा सा। इफ़ एन एजेंट वर्क डन W इन टाइम T देन द पावर इज गिवन बाय, अगर आपका पर्टिकुलर जो वर्क डन है वो W है और टाइम T में हो रहा है तो आप पावर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। सो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इक्वल टू W/T, ये आपका पावर का फॉर्मूला और इस पे आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, यूनिट ऑफ पावर होती है यूनिट ऑफ W अपॉन में यूनिट ऑफ T। तो वर्क की आपकी यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, जूल पर सेकंड को एक स्पेसिफिक यूनिट देते हैं वॉट। वॉट इज़ द पावर की यूनिट है ये, और इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर आपको एवरेज पावर की बात करनी हो, एवरेज मतलब कि आपको दे दिया है कि इतने टाइम में इतनी पावर यूज़ हो रही है, इतने टाइम में इतनी, तो अगर आप एवरेज की बात करें तो यहाँ पे टोटल वर्क डन और टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय टोटल टाइम टेकन, कि पूरे दिन में आपको दे दिया कि भाई 2 घंटे में इतनी एनर्जी लगी, फिर अगले 2 घंटे में इतनी एनर्जी, तो आपको क्या करेंगे, आप टोटल वर्क डन अपॉन में टोटल टाइम टेकन करेंगे तो आप एवरेज एनर्जी निकाल पाएंगे। इसके बाद 1 वॉट क्या होता है, देखिए साइंस में या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर आपको 1 निकालना है तो इसके फॉर्मूले में सारी क्वांटिटी को आप 1 पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपकी 1 क्वांटिटी। इसी तरह अगर हम 1 वॉट की बात करें, इफ़ द जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड बाय एन अप्लायंस देन पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। हमने पढ़ा कि पावर होता है वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन, तो अगर वर्क जो है वो 1 जूल हो जाए और टाइम 1 सेकेंड हो जाए तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, 1 वॉट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम हायर्स पढ़ें कि पावर की कुछ हायर यूनिट्स भी होती हैं, कि अगर आपको स्मॉल क्वांटिटी मेज़र करनी है तो आप वॉट में करोगे, लेकिन अगर कमर्शियल यूनिट यूज़ करनी है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल और कमर्शियल, तो उसके लिए एक लार्ज यूनिट होती है। जैसे आप डिस्टेंस को मीटर में भी नापते हो, किलोमीटर में भी, तो इसी तरीके से हमारी जो एनर्जी की यूनिट है एक शॉर्ट यूनिट होती है, एक कमर्शियल यूनिट होती है। तो कमर्शियल यूनिट इसकी क्या होती है, किलो वॉट होती है। 1 किलो वॉट इक्वल टू 1000 वॉट, यानी 1 किलो वॉट में आपके 1000 वॉट होते हैं। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, या 1000 जूल पर सेकेंड एनर्जी होती है। और 1 मेगावाट में कितना होता है, 10 रेज़ टू पावर 6 वॉट,
और 1 गीगावाट में क्या होता है 10⁻⁹ वॉट। तो इसकी ये बड़ी यूनिट हैं जो यूज़ की जाती हैं कमर्शियल प्लेसेस पे। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी वही जो मैंने कहा कि जहाँ पे जैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन के लिए चाहिए हो या जो हमें इंडस्ट्री में चाहिए हो तो वहाँ हम कमर्शियल यूनिट यूज़ करते हैं। द लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी आर एक्सप्रेस्ड हायर यूनिट ऑफ एनर्जी। जो लार्ज क्वांटिटी है उसे हायर यूनिट ऑफ एनर्जी कहते हैं और ये किलोवाट आर होती है। द एनर्जी यूज्ड इन आर एट रेट ऑफ 1 किलोवाट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आर। 1 घंटे में कितनी एनर्जी आपकी किलो में यूज़ हो रही है उसे 1 किलोवाट आर कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी पे बेस। अ बॉडी डज 20 जूल ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड। एक बॉडी है, कोई भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी बॉडी हो सकती है, वो 20 जूल का काम कर रही है 5 सेकेंड में, तो आपको पावर निकालना है। सो सिंपल, वॉट वर्क डन 20 जूल, टाइम हमें 5 सेकेंड, तो पावर क्या हो जाएगा 20/5 यानी 4 वॉट इज़ योर आंसर। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन इस तरीके के आ जाते हैं। दूसरा बोला है अ बॉय ऑफ 50 kg रन्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप्स इन 99 सेकेंड। एक बच्चा है जो 50 kg रन करता है स्टेयरकेस पे 45 स्टेप्स चढ़ता है 9 सेकेंड में। इफ़ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज़ 15 सेंटीमीटर। हर स्टेप की हाइट यानी सीढ़ी की जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स पावर, इसकी पावर निकालनी है और ग्रेविटी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो पहले आप बच्चे का वेट कैसे निकालोगे, फोर्स इक्वल टू mg होता है या वेट इक्वल टू भी mg होता है। तो यहाँ से आप वेट ऑफ द बॉय कैसे निकालोगे, m इंटू जी। m इज़ वॉट, नथिंग, मास होता है, और g आपको ग्रेविटेशन दे रखा है। तो यहाँ से 500 न्यूटन तो उसका क्या हो जाएगा, बच्चे का वेट हो जाएगा। हाइट ऑफ सूटकेस स्टेयरकेस दे रखी है h, 45 इंटू 15/100 तो 6.75 मीटर आपको मिल जाएगा। टाइम टेकर क्लिम, टाइम कितना लग रहा है चढ़ने में 9 सेकेंड, तो पावर क्या हो जाएगा mgh/t। और ये यहाँ पे आपका mgh क्या होता है, वही आपकी एनर्जी। mgh इज़ व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी का एक फॉर्म है। तो यहाँ से 500 न्यूटन इंटू 6.75 डिवाइड बाय 9 तो आपको मिल जाएगा 375 वॉट। ये आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं, बस आपको थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे ज़्यादा करनी पड़ेगी, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसके बाद 1 किलोवाट आवर में आपको 1 यूनिट पूछा गया है। 1 किलोवाट आवर में आपको पूछा गया है कि 1 किलोवाट में कितनी आपकी एनर्जी होती है। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे 1 किलोवाट आवर को, तो 1 किलोवाट आवर में आपके 1000 वाट होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकेंड। 1 आवर में आपके कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में आपके 60 सेकेंड होते हैं। तो 60 इंटू 60 करेंगे तो 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 3.6 10⁻6 जूल आपकी एनर्जी हो जाएगी कमर्शियली, ठीक है। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। आज आपको क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं। डिफाइन पावर दूसरा बोला है और इसकी यूनिट आपको बतानी है। डिफाइन 1 वॉट, इसके बाद व्हाट इज़ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी और उसको आपको बताना है उसकी यूनिट क्या होती है। एक आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और यहाँ पे भी आपको एक शॉर्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, उससे पहले आपके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज ये है कि वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर रेगुलरली टू फाइट अगेंस्ट कोविड। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। आपसे बोला है डिफाइन पावर एंड व्हाट इज इट्स यूनिट। सो पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम और रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है। और इसका यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, यूनिट ऑफ वर्क अपॉन में यूनिट ऑफ टाइम। सो इसकी वॉट इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया। कम टू सेकेंड, डिफाइन 1 वॉट। 1 वॉट क्या होता है, इफ 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड ऑफ एन अप्लायंस देन पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। यानी कि आपको पता है कि आपका जो पावर है वो W/T होता है। तो अगर 1 जूल आपका ये हो और 1 सेकेंड टाइम हो, सो आपका क्या हो जाएगा 1 वॉट हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मुदिता IAS वॉरियर हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप सारी वर्कशीट के सॉल्यूशन रिटन फॉर्मेट में पा सकते हैं और वीडियो से आप अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्वेश्चंस को और एक्सप्लेनेशन को।
आगे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है व्हाट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, हाउ मैनी जूल एनर्जी इज प्रेजेंट इन 1 यूनिट। तो द लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी आर एक्सप्रेस्ड इन बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलोवाट आवर। द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर रेट ऑफ 1 किलोवाट इज 1 किलोवाट आवर। और इसमें कितनी एनर्जी होती है, तो 3.6 10⁻⁶ जूल एनर्जी इज प्रेजेंट इन 1 यूनिट। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 में बोला अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम 250 यूनिट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। एक महीने में इतना यूज करता है, तो हाउ मच एनर्जी इज इन जूल, जूल में इस एनर्जी को आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, मैंने आपके लिए कॉपी पे किया है। आपको पता है कि 1 किलोवाट आवर में आपकी एनर्जी होती है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है, और यहाँ आपको कितना दे रखा है, 250 यूनिट्स दे रखा है। तो एनर्जी कंज्यूम बाय सर्टेन हाउस होल्ड इन अ मंथ 250 यूनिट। तो ई कितना हो जाएगा, 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई इक्वल टू 9.8 जूल। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कैलकुलेशन के बाद। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन 5 में बोला है अ लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड, व्हाट इज इट्स पावर। बहुत सिंपल है, आपको पता है कि पावर क्या होता है, W/T। W यहाँ पे वर्क डन कितना दे रखा है 1000 जूल, और टाइम कितना है 10, तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 100 वॉट इज द आंसर। तो 100 वॉट इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे हमने आपकी वर्कशीट नंबर 70 क्लियर कंप्लीट सॉल्व कर ली है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि पावर की यूनिट क्या होती है। अभी हमने पढ़ा पावर की यूनिट क्या होती है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आपके लिए हमने बच्चों का एक इंटरव्यू लिया था, दिल्ली के कुछ बच्चों का 9th-10th का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखें, और आपका भी अगर कोई रिकमेंडेशन है तो उसमें कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें।